सृष्टिना सर्वसर्जनना एकमात्र प्रभु पिता त्यागीने भोगवी जाण परधन तृष्णा રાખના પરોપકાર તે પુણ્ય પર પીડા તે પાપ છે પોતાને પ્રતિકૂળ તે અન્યને નવ આચરો હરિનો હરિ છે મમ રક્ષક દેહ ભરોસો જાય નહીં જે હરિ કરશે તે મમ હિતનો તે નિશ્ચય બદલાય નહીં સંગે હરિ ચરણમાં રહીએ તમે અમે સંગે હરિ સ્મરણમાં રમીએ તમે અમે સંગે પરાક્રમો ગણ કરીએ તમે અમે તે સંગ ભંગ બનશો ન કદાપી આપણો તેજસ્વી પ્રાણવાન થાજો સદા શિક્ષણ ન કદાપી થજો ભિન્ન વેશિત આપણું ઓમ સહના ભવતુ સહનૌ ભુનક્તુ સહ વીર્યં કરવાવહૈ તેજસ્વિનાવધીતમસ્તુ મા વિદ્વિષાવહૈ ઓમ શાંતિ 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 ઓમ સર્વદા શાંતિ સર્વથા શાંતિ સર્વત્ર શાંતિ સૌનું સદા કલ્યાણ હોજો સૌનું સદા મંગલ હોજો સૌનું આરોગ્ય સદા સારું રહો જય ભગવાન अभी शर्मा जी जय भगवान। हाँ जय भगवान। अभी भारत विकास से आशा जी गुप्ता स्वागत करी। हाँ ठीक। आशा जी गुप्ता सर आशा दो जी आशा गुप्ता है। दो आशा गुप्ता हैं। हाँ हाँ ये जो हाथ दिखा रही उनका ऑन करो। सही आशा गुप्ता जी। हाँ जय भगवान। जय भगवान। जय भगवान। रोगियों के प्रति प्रेम मैत्री भाव से बिना मूल्य केवल निस्वार्थ भाव से उनके चरणोपचार कर रहे हमारे गुरुजी नवनीत भाई शाह, बा कल्पना बेन और दीपक भाई, सुनील शर्मा जी एवं सारे पार्टिसिपेंट्स का मैं आशा गुप्ता द्वितीय ऑनलाइन एक्यूप्रेशर कोर्स के दूसरे दिन की यात्रा में सबका स्वागत करती हूँ। भारतीय चिंतन धारा का एक सूत्र वाक्य है, शरीर माध्य खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर के माध्यम से ही व्यक्ति अपने सभी कर्तव्यों का पालन करता है। क्योंकि धर्म का पालन एवं साधना शरीर से ही संभव है, अतः उनका स्वस्थ एवं निरोगी रहना अत्यंत आवश्यक है।
वैसे भी मानव जीवन का प्रथम स्वरूप निरोगी काया ही है। इसलिए स्वास्थ्य की रक्षा के विषय में जानकारी तथा उसके बारे में जागरूक रहना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी में कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, अर्थात स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। शारीरिक दृष्टि से निरोगी रहना आज की मशीनी युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसलिए हमारे गुरुजी आप सभी को इस कोर्स के माध्यम से आप कैसे निरोगी रह सकते हैं उसके बारे में सिखा रहे हैं। कल हमें गुरुजी ने जो भी सिखाया है उनके पॉइंट्स एवं वीडियोस दीपक भाई ग्रुप में डाल रहे हैं। कोई भी पॉइंट किसी का छूट जाए तो वह रिकवर हो जाता है। इसीलिए मैं आप सभी का ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस चरण से चैतन्य के दूसरे दिन की यात्रा का आनंद ले। जय भगवान। जय भगवान। गुरुजी 700 से ऊपर लोग हो गए हैं, 715 लोग हो गए हैं। बाबा तो अभी शुरू करें। बिल्कुल गुरुजी, जय भगवान, शुरू कीजिए। सबसे पहले हमारे इस ऑनलाइन क्लास में करीब करीब 720 लोग पधार चुके हैं। उन सबको मैं अभिनंदन देता हूं, बधाई देता हूं कि आप बिल्कुल समय से इस ऑनलाइन क्लास में पधारे हैं और एक भी क्षण का वेस्ट न हो, व्यय न हो, ऐसा ख्याल करके हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे आदरणीय गुरुजी स्वर्गत शिवन भाई दवे का स्मरण करके, उनको वंदन करके और हमारे सारे साथियों को, खास करके दीपक भाई, कल्पना बहन, जय किशन जी, कौशिक भाई और हमारे शर्मा जी, सुनील शर्मा जी, करण जी, विद्या जी, वीणा जी, सबको अभिनंदन देते हुए आज का पाठ्यक्रम हम शुरू करते हैं। गुरुजी एक नोट दे दूं सभी लोगों को। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा कि अपने वीडियो ऑफ कर दें। आप वीडियो ऑफ करेंगे तो आपको ऑडियो प्रॉपर मिलेगा। आपका जो भी नेट का है वो प्रॉब्लम, तो आप अपने अपने वीडियो ऑफ करके रखें। दोस्तों, आप जितने लोग हैं वीडियो ऑफ करके रखेंगे तो आपका गुरुजी का ऑडियो भी प्रॉपर आएगा और वीडियो भी आपको प्रॉपर मिलेगा। सभी लोगों से निवेदन है कि आप अपने अपने वीडियो ऑफ करें। गुरुजी का वीडियो आपको देखना है तो गुरुजी का जितना श्रवण लेना है, जितना वीडियो लेना, वो गुरुजी का वीडियो ऑन है। आप अपने अपने वीडियो ऑफ रखें। जी धन्यवाद। जी गुरुजी। तो कल हमने बहुत सी सारी चीजें देखी है। अंत में 5 पॉइंट चेहरे के भी दिखाए। अभी आगे बढ़ना है। एक्यूप्रेशर की परिभाषा हमने देख ली, एक्यूप्रेशर के फायदे हमने देख लिए, एक्यूप्रेशर क्या है हमने समझ लिया। अभी एक्यूप्रेशर जो है उसके कई ब्रांचेस है, सब ब्रांचेस है। हिंदी में शाखाएं और प्रशाखाएं, वो मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखी है। शर्मा जी, बोर्ड दिखता है बराबर? बोर्ड दिख रहा है? हाँ जी, बोर्ड दिख रहा है शर्मा जी? हाँ दिख रहा है गुरुजी, बस दिख रहा। हाँ, तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है, ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस ऑफ एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर शाखा और प्रशाखा। एक्यूप्रेशर बहुत बड़ा आसमान है, इट्स अ बिग स्काई। उसकी कई शाखाएं है। उसमें पहली शाखा जो मैंने यहाँ लिखी है, रिफ्लेक्सोलॉजी, जिसको हिंदी में कहते हैं संकेत दाब विज्ञान। उसकी 2 उप शाखा है, प्रशाखा। एक पूर्व मतलब चरण और एक हस्त मतलब हाथ। हमारा जो पाठ्यक्रम है पूरा 10 दिन का, वो इस पर निर्भर है। पूरा फूड रिफ्लेक्सोलॉजी, चरण दाब विज्ञान के बारे में हम बात करेंगे। बाकी ब्रांचेस में से जो भी कुछ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होगा लेंगे, और ये बेस अपने रहेंगे। दूसरी शाखा है जोनोलॉजी, उसके बारे में अभी बताऊंगा आपको। तीसरी शाखा है शियार्जू, वो जापान की है। शियार्जू 2 शब्द है, SHI का मतलब उंगलियां, ATSU का मतलब दबाव, अंगुलियों से दिया गया दबाव। चौथी जो ब्रांच है उसका नाम है मेरिडियनोलॉजी, उसको हिंदी में कहते हैं शक्ति रेखाओं का विज्ञान। ये विज्ञान थोड़ा अटपटा है, थोड़ा द्विधापूर्ण है, इसलिए इसको ज्यादा टेस्ट नहीं करेंगे। फिर भी आपकी जानकारी के लिए, हमारे शरीर में शक्तियों का प्रभाव होता है।
वो शक्ति हमारे अलग अलग ऑर्गन से, अलग अलग ऑर्गन की ओर शक्ति बह रही है शरीर में। वो शक्ति के बहने का जो मार्ग है उसको इंग्लिश में कहते हैं मेरिडियन, और उस पर से उसका नाम मेरिडोलॉजी हुआ, शक्ति रेखा का विज्ञान हुआ। लास्ट वाला है कान, ईयर। उसके कई पॉइंट हम देखे, पूरे कान में सारे शरीर के अभी जोनोलॉजी के बारे में आइडिया देता हूँ, तो कृपा करके आप देख लीजिए, मेरे फेस पर बताता हूँ। देखो, जोनोलॉजी का आइडिया ऐसा है कि हमारे मानव देह का पहले सेंट्रल लाइन की कल्पना की जाती है, मध्य रेखा। जिस प्रकार मैं बैठा हूँ, यहाँ से लेकर के शरीर के 2 भाग हो जाते हैं, काटना कुटना नहीं है, जस्ट इमेजिनरी, कल्पना। फिर शरीर के दाएं और बाएं भाग में 5 हिस्से किए जाते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसा दोनों तरफ, 1 2 3 4 5। उसका काउंटिंग शुरू होता है मध्य से और एंड तक। ये हर एक जो जोन होता है उसको जोन कहते हैं। उसकी लाइनें कितनी पड़ती है, 2 लाइन के बीच का एरिया जोन है, और उसका जो साइंस है उसको जोनोलॉजी कहते हैं। ये पूरे जो लाइनें हैं वो पूरे शरीर में फैलती है। एज पर एग्जाम्पल, अपना फर्स्ट जोन है ये, यहाँ से निकल करके यहाँ से होकर के मतलब यहाँ आता है पहला, और कहाँ आता है, अपने अंगूठे में, थंब में आता है। दूसरा जोन दूसरी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में। तीसरा जोन तीसरी उंगली में। चौथा जोन चौथी उंगली में। पांचवा जोन पांचवी उंगली में। दोनों हाथ में, दोनों में, पैरों में, और पूरे समस्त शरीर में ये जोन फैले। जोनोलॉजी की निष्ठा ज्यादा नहीं, मगर वो जोनोलॉजी को जो बिंदु है उस पर दबाना है, दबा के रखना है। इससे क्या होगा, वो जोन में जितने भी ऑर्गन्स है ना, उसमें एक प्रकार की सुन करने की शक्ति, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एनेस्थीसिया इफेक्ट, शुरू हो जाएगी। और एनेस्थीसिया इफेक्ट शुरू होते ही वो दर्द, दुख, तकलीफ दूर होती है। ये उसका सिद्धांत है, काम चलता है। ये अपना विषय नहीं है, फिर भी उसका जो भी लाभ हम ले सकते हैं मैं आगे आपको बताऊंगा, चित्र में भी बताऊंगा आपको। अभी इतना समझना काफी है। ये जोनोलॉजी के जो जोन से, जैसे मैंने बताया, हाथ की उंगलियों में, शरीर में और पैर की उंगलियों में आते हैं, उतना तक समझते हैं। और हर एक जोन को नंबर दिया है, जोन नंबर 1, जोन नंबर 2, जोन नंबर 3, जोन नंबर 4, जोन नंबर 5, यहाँ बताया, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। Z1, Z2, Z3, Z4, Z5। एक क्लास में बताया था। नेक्स्ट डे किसी ने पूछा, आपने भी शायद कुछ प्रश्न पूछे होंगे कि नवनीत भाई, कल आपने जो 21, 22, 23, 24, 25 क्या लिखा, तो ये 21, 22 नहीं है, आपकी ज्ञान के लिए, आपकी नॉलेज के लिए। वो Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, और वो जोन, वो सारे जो जोन है वो पैर के तले में ऐसा जोनल लाइन की मार्फत यहाँ पर बताए, वो आगे भी देखेंगे। तो 1 2 3 4 5 जोन बन गए। ऑलराइट, तो इस प्रकार ये जोनोलॉजी के बारे में थोड़ा आइडिया दिया, उसका क्या उपयोग है हम आगे चल करके जरूर देखेंगे। बाद में शियार्जू साइंस है। शियार्जू में SHI का मतलब होता है उंगली, या फिंगर, और 800 मतलब दबाव। फिंगर शियार्जू साइंस है, पूरा एक्यूप्रेशर चाइना का है, मगर शियार्जू साइंस जो विज्ञान है वो जापान का है। बहुत साल पहले, करीब करीब सन 1900 में, 1900 में इसका आविष्कार हुआ था।
उसको ज्यादा हम इससे नहीं जाते क्योंकि अपने पास समय के वजह से है। हमारे इतने सालों से शियात्सु काम कर रहा है। इस शियात्सु की खोज जो की, उनका नाम था मिस्टर नामी कोशी, और नामी कोशी साहब ने किताब भी लिखी इंग्लिश में जिसका नाम है द कंप्लीट बुक ऑफ शियात्सु, द कंप्लीट बुक ऑफ शियात्सु बाय नामी कोशी, NAMI KOS। शियात्सु का अगर डिटेल में स्टडी करना हो, विस्तार से सीखना हो, गुरुजी तो आपका किताब आपका आवाज थोड़ा लाउड बोले, थोड़ा आवाज कम आ रहा, लो आ रहा। कम आता है। हाँ थोड़ा आवाज लाउड बोले थोड़ा सा। हाँ, अभी 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 ठीक अच्छा, है, अभी अभी ठीक है, ठीक है, अभी ठीक है। ओके। तो ये जोनोलॉजी के बारे में बात की, मेरेलॉजी के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, फिर भी इसके कुछ पॉइंट आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। लास्ट वाला कान है, कान भी एक बड़ा साइंस है। शरीर के सारे ऑर्गन इस कान में आए हुए हैं, मगर हमारा विषय नहीं है। फिर भी संतोष के लिए कल मैंने कान के उपयोग के 3-4 पॉइंट बताए, उसका जरूर से आप उपयोग करें और अवश्य आपको फायदा होगा। तो ये बात हो गई। अभी आगे का अपना जो है वो 3 इम्पोर्टेंट स्टेप्स टू लर्न एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर सीखने के लिए 3 कदम, वो 3 कदम हिंदी में ऐसे हैं: प्रदेश, प्रकार और मात्रा। इंग्लिश में इसको कहते हैं एरिया, लोकेशन, काइंड और टाइप और अमाउंट। ये क्या है वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा। इन तीनों स्टेप को अगर समझना है अच्छी तरह तो हमें हमारी एक्यूप्रेशर की परिभाषा को फिर से याद करना पड़ेगा। एक्यूप्रेशर की परिभाषा फिर से मैं दोहराता हूँ, आप भी सुनिए। पैर के तलवों में, हाथ की हथेलियों में और शरीर के अन्य हिस्सों में आए हुए निश्चित दाब बिंदु, सर्टन स्पेसिफिक दाब बिंदु पर निश्चित प्रकार का, निश्चित मात्रा में, निश्चित समय तक तीव्र एवं तीक्ष्ण दबाव देकर के लोगों को रोकने की, लोगों को ठीक करने की अथवा कुछ असह्य रोगों में होती हुई पीड़ा या वेदना में राहत पहुंचाने की पद्धति को एक्यूप्रेशर पद्धति कहते हैं। तो अब ये धीरे से मैं बोलता हूँ और उसका मैं थोड़ा बेहतर ही जाता हूँ। पैर के तलवों में, हाथ की हथेलियों में आए हुए निश्चित दाब बिंदु, ये प्रदेश हो गया। आपको मैंने पहले ही बताया कि हमारा जो विषय है वो कौन सा है, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी, मतलब कि चरण तल दाब विज्ञान। तो पॉइंट्स का लोकेशन कहाँ पर होगा अपने साइंस में, पैरों में, पैर के तलों में, हथेलियों में। हम लोग पैर क्या लेने वाले हैं, पैर क्या क्यों भी आगे समझाऊंगा। वो पैरों में पॉइंट कहाँ पर है आज हम देखने वाले पॉइंट। एज फॉर एग्जाम्पल आंख का पॉइंट किधर है, कान का किधर है, कंधा का किधर है, उसको हम कहते हैं लोकेशन, एरिया या प्रदेश। किसका, पॉइंट का, दाब बिंदु का पॉइंट कहाँ पर है वो हो गया प्रदेश। ऐसे प्रदेश हमारे पैर के तलवे में टोटल 32 है, 32। उसका हमें स्टडी बारी बारी से करना है। पैर के ऊपर के हिस्से में कुल 9 पॉइंट है, 9, और पूरे शरीर में हजारों पॉइंट है। उसमें से हमने खास महत्व के इम्पोर्टेंट 25-30 पॉइंट को चुना है, वो भी आपको दिखाया जाएगा। तो सारी चीजें मिलकर के आपको अगर ध्यान से देखेंगे तो एक्यूप्रेशर का, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी का आपको प्राथमिक ज्ञान मिलेगा, जनरल नॉलेज आपको मिलेगा। और फिर आगे जैसे जैसे आप काम करेंगे आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस प्रकार ये फिर आगे क्या बोलती है परिभाषा, आए हुए निश्चित दाब बिंदु पर निश्चित प्रकार का, क्या निश्चित प्रकार का दबाव, प्रेशर। तो उसमें भी प्रकार होते हैं। एक मैंने लाइव क्लास में जैसे मैंने प्रकार वगैरह बोला ना, तो एक सज्जन खड़े हो गए, मुझे प्रकार मालूम है। अरे भैया अभी तो सिखाया नहीं, ये मालूम है, क्या मालूम बोलिए। होता है लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। ये प्रेशर की बात नहीं है, वो तो एक प्रकार की तकलीफ है। ये तो दबाव किस तरह दबाया जाए, वो जैसे जैसे हम आएंगे ना प्रैक्टिकल, आपको दबाव के प्रकार भी बताते जाएंगे, उसका लिस्ट भी आपको देंगे। तो ये प्रकार है। और अमाउंट ऑफ प्रेशर, मात्रा कितनी चाहिए, बहुत आवश्यक है।
अभी अपनी ये ऑनलाइन क्लास की कोर्स की मर्यादा है कि आपको डायरेक्टली बता नहीं सकते। इतना होने के बावजूद भी पिछले क्लास में कम से कम कितने लोगों को फायदा हुआ, इतना ही कहने थे। अमुक पॉइंट दबाए, उनको फायदा हुआ, उसका हमको फीडबैक भी मिला। तो आप भी जरूर से उन पॉइंट्स का उपयोग करेंगे तो जरूर से आपको फायदा होने वाला ही है, उसमें कोई डाउट नहीं। फिर भी ये अमाउंट को समझाने के लिए थ्योरेटिकली 2-3 चीजें हैं, आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए और अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। सबसे पहले ऐसा कहा गया है कि दबाव कितना चाहिए, 0 ग्राम 0 ग्राम से लेकर के 30 kg 30 kg तक का दबाव दे सकते हैं। उसमें तोलना मापना नहीं है, ये थियोरेटिकल है। फिर भी आपको समझाऊं, हमारे घर में पुराने पेपर अखबार होते हैं तो हम आदमी को बुलाते हैं घर में, वो आदमी एक तराजू लाता है, बैलेंस, कौन सा बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस। तो उसमें जो हुक होता है उसमें पेपर या कोई चीज लगा करके देखता है 5 kg हुआ, 4 kg हुआ, ठीक है। ये करना नहीं है, जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग, समझाने के लिए। वो स्प्रिंग जो बैलेंस है उसके हुक में आप उंगली रखिए और फिर खींचिए, आपको मालूम रहेगा कितनी ताकत यूज करना पड़े, 3 kg 5 kg 10 kg, ऐसा करना नहीं है, समझाने के लिए। तो 0 ग्राम से 30 kg का दबाव देना है। मगर 0 ग्राम कहाँ, 30 kg कहाँ, उसका डिस्क्रिमिनेशन, हिंदी में विवेक हमें सीखना है। तो विवेक से काम करेंगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। दूसरा बताया है कि दबाव पंख के स्पर्श से लेकर के शरीर के वजन तक का हो सकता है। इंग्लिश में प्रेशर शुड बी फ्रॉम फेदर टच टू बॉडी वेट, थोड़ा स्पर्श उससे लेकर के पूरे शरीर का वजन। मगर कहाँ पर स्पर्श, कहाँ पर पूरे शरीर का वजन, उसका विवेक हम धीरे धीरे देखते जाएंगे। तीसरी चीज ऐसी बताए कि प्रेशर शुड बी सच एज टू पेशेंट शुड फील बिटवीन प्लेजर एंड पेन। हिंदी में कहेंगे तो दबाव की मात्रा इतनी चाहिए ताकि दर्दी को न तो ज्यादा सुखानुभूति हो न तो ज्यादा दुखानुभूति हो, मीडियम प्रेशर चाहिए। ये तीनों चीज थ्योरेटिकल है, शायद आपको समझ में नहीं आई होगी। तो चौथी चीज अनपढ़ आदमी को भी समझ में आएगी, ऐसी चीज है। चौथी चीज में कहा गया है कि दबाव सामने की व्यक्ति, दर्दी, पेशेंट जितना सहन कर सकता है उतना देना चाहिए। इंग्लिश में एक वर्ड में टॉलरेबल प्रेशर शुड बी गिवन, सहन शक्ति के मुताबिक दबाव देना चाहिए। इस प्रकार ये तीनों स्टेप मैंने आपको अच्छी तरह समझाए। अभी मैं थोड़ा विषय से बाहर जा रहा हूँ, बहुत जानने जैसी चीज है। हमारे शरीर में रोग क्यों आते हैं, मैंने बताया था कि 65 to 70% डिजीज आर साइकोसोमेटिक, मतलब मन से आने वाले मनोदैहिक रोग है। वो मन को हमें कैसे बचाना, वो हमारे स्वभाव से उसको हम कर सकते हैं। कुछ साल पहले अमेरिका के एक एस्ट्रोनॉट के 1971 में अवकाश यान में बैठ करके चंद्र की ओर जा रहा था। तो वापस आने के बाद उसका अनुभव लिखा कि जब वो 240,000 किलोमीटर माइल दूर था, 240,000 किलोमीटर, वहां से उसने पृथ्वी को देखा, अपने प्लेनेट को देखा, अर्थ को, तो इतनी सुंदर लगती थी। वो बोलते हैं कि कोई मखमली पट्टे में, मखमली सेज में एक चमकता हुआ रत्न रखा है, ऐसा देखा। और मुझे शरीर में एक अनुभूति हो गई, भगवान को, आत्मा को पाने की अनुभूति हो गई। मगर लोग क्या करते हैं, लोग उसको अच्छी तरह से रखते नहीं है, उसका क्या करते हैं, इकोलॉजी डिस्टर्ब करते हैं, उसका गैर उपयोग करते हैं और पृथ्वी के साथ, वर्ल्ड के साथ संवादिता से, इन हार्मनी वो जीते नहीं है। हार्मनी बहुत आवश्यकता है।
वही बात एक साइकोलॉजिस्ट ने भी मानस चिकित्सक ने भी कही थी कि जब तक हम हमारा जीवन आसपास के वातावरण से संवादिता में, इंग्लिश में हार्मोनी में नहीं जीते, वहां तक मजा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा दौड़ धूप करते हैं, युद्ध करते हैं, खुनामर्की करते हैं। ये सब सही बात नहीं। इसी के कारण हमारा मन अशांत होता है, संतोष चला जाता है, इसके कारण रोग आते हैं। तो अगर आपको स्वास्थ्य अच्छा पाना हो तो कैसे जीवन जीना है, इन हार्मोनी विथ इकोलॉजी। जो वर्ल्ड है, वायुमंडल है, उसके साथ आप संवादिता से जिए तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। एक नई बात मैंने आपको बताई। अभी कल कुछ पॉइंट देखे थे हमने, नाक का, दाढ़ी का, कान का। वो सारे पॉइंट आपको कितने समझ में आया है या कितना समझे मुझे मालूम नहीं। इसलिए मैं हमारी साथी श्रीमती कल्पनाबेन शाह को विनती करता हूँ कि वो सारे पॉइंट आपको अच्छी तरह बता दे, रिवीजन कर ले। बाद में इस पाठ्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे। कल्पनाबेन शाह। कल्पनाबेन प्लीज, वेलकम कल्पनाबेन। आपने नहीं देखा, आपने तो देखा। कल्पनाबेन कल्पनाबेन का ऑडियो ऑन करें। जय भगवान। जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान। सुनाई देता है आवाज? आवाज आ रही है? सुनाई दे रहा आवाज। ओके, तो आज हम कल के जितने पॉइंट सीखे थे उसका वापस रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हमने सीखा था, गुरुजी ने जो बताया था वो था चीन पॉइंट। चीन यानी हमारी दाढ़ी, ये जोश के बीच में सेंटर में आते हैं। तो जैसे यहाँ पर डिंपल होता है कई लोगों को, तो वहां पर या तो उंगली पे उंगली या तो अंगूठा पे अंगूठा रखकर इसको दबाना है। कितना दबाना है? 1.5 से लेकर 2.5 मिनट तक। ये दबाने से कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन की जो तकलीफ होती है उसमें फायदा मिलता है। उसके बाद दूसरा नंबर का पॉइंट जो गुरुजी ने बताया था वो था नोज पॉइंट। नोज यानी नासिका। ये नासिका जो है इसका पार्टीशन है बीच में। ये जो पार्टीशन है उसके रूट में जाना है। इंडेक्स फिंगर लेकर इसको यहाँ दबाते हुए, सांस भरते हुए उसको ऊपर की ओर दबाना है। दबा के 10 सेकंड तक रखना है और झटके के साथ छोड़ना है। ये पॉइंट हुआ। उसका फायदा चक्कर के लिए, जिन लोगों को चक्कर की बीमारी होती है वो लोग वापस देख ले। इसका जो पार्टीशन है उसके रूट में जाइए और 10 सेकंड दबा के सांस भरते हुए दबाइए, ऊपर की ओर दबाइए और 10 सेकंड के बाद उसको झटके से छोड़िए। ये हुआ चक्कर का। अभी इसी पॉइंट का दूसरा भी एक फायदा है। इसका दूसरा फायदा है एपिलेप्सी, यानी जिन लोगों को हिस्टेरिया, वाई की बीमारी है, उन लोगों के लिए भी ये पॉइंट बहुत ही अक्सर है। कैसे करना है? पॉइंट के देने की तरीका सेम है, लेकिन इस पॉइंट को देने के लिए हमें क्या करना है? इसका प्रेशर का समय जो है उसे थोड़ा बढ़ाना है। कैसे दबाना है? 10 सेकंड के बदले हमें 20 सेकंड तक दबाना है और फिर इसे छोड़ देना है। अब आप कहेंगे कि सांस भरने की प्रक्रिया वो कैसे करें? जिनको एपिलेप्सी है उसे पता नहीं है, लेकिन हमें 20 सेकंड तक दबा के उसे छोड़ देना है। ऐसे करीबन 6 से 7 बार, यानी 1.5 मिनट तक आप कर सकते हैं। 1.5 से 2 मिनट तक आप करें तो इससे उसका जो एपिलेप्सी में रिकवरी स्टेज है उसको वापस रिगेन, कॉन्शियसनेस रिगेन करने का जो समय है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और वो जल्दी से वो भान में भी आ जाएगा। तो ये हुआ दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट गुरुजी ने हमें बताया था वो है कान का पॉइंट। कान के पॉइंट में सबसे पहले गुरुजी ने बताया था वो था हिचकी, यानी हिकअप्स के लिए। हिकअप्स कई बार आती है और रास्ते में हमारे पास, रास्ते में हम चलते कई बार पानी भी नहीं मिलता है। आजकल तो हमें बोतल मिल रही है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जिस वक्त पानी अवेलेबल नहीं है, तो आप एक्यूप्रेशर के माध्यम से भी अपनी हिचकी यानी कि हिकअप्स को रोक सकते हैं। कैसे करिए? 2 उंगली लीजिए
और दोनों को अंदर की ओर प्रेशर करिए कानों में और 20 सेकंड तक रखना है। दोनों को कानों में दबाते हुए 20 सेकंड दबाइए, 20 सेकंड के बाद छोड़ दीजिए, फिर वापस 20 सेकंड के बाद छोड़ दीजिए, फिर वापस 20 सेकंड। कल्पना बेन थोड़ा 20 सेकंड कान का फोकस कीजिए ना, कैसे आप उंगली वो लोगों को पता चले, कैसे कान को थोड़ा फोकस कहाँ, इस साइड पे। यस, करेक्ट 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 करेक्ट। आपको क्या, बस बिल्कुल बिल्कुल 20 परफेक्ट। सेकंड दबा के छोड़ दीजिए। कान के अंदर जो होल है उस होल के अंदर डालना है। मैं वापस बता रही हूँ, इस सेकंड इस तरह दबा के हमें 20 यानी कुल मिला के 1 मिनट का समय होगा। 1 मिनट के अंदर आपकी हिचकी बिना पानी के बंद हो जाएगी। ये हुआ पहला। कान का दूसरा पॉइंट जो गुरुजी ने बताया था, दूसरा फायदा पॉइंट है और उसका फायदा कान का दूसरा। उसी तरह कानों के अंदर उंगली डालनी है। अब क्या करना है, आपकी हथेलियों को घुमाना है और आकाश की ओर घुमाना है और उसको ऊपर की ओर खींचना है। 10 सेकंड दबा लेके छोड़ दीजिए, फिर वापस 10 सेकंड लीजिए, छोड़ दीजिए, फिर वापस दबा के 10 सेकंड खींचिए, छोड़ दीजिए। 10 सेकंड गिनने के लिए आप 1 से 10 तक धीरे धीरे गिनेंगे तो 10 सेकंड आपकी हो जाएगी। तो ये हुआ आपका कान का दूसरा फायदा। अब तीसरा फायदा, कान के अंदर उंगली डाल के हम एक और फायदा ले सकते हैं जिसे कहते हैं मेमोरी एंड कंसंट्रेशन। बहुत सारे लोगों को भूलने की बीमारी होती है। अगर वो व्यक्ति इस तरह से करे तो उसका भूलने का जो बीमारी है या तो उसकी तकलीफ है उसमें फायदा होगा। क्या करना है, वापस कानों में दोनों उंगली डालनी है और उसको दबाकर आंखों बंद करके आपको सांस भरते हुए ओमकार, सांस भर लेनी है, फिर ओमकार का मकार करना है। देखिए, ऐसे 5 से 7 बार करना है। इससे आपकी मेमोरी और कंसंट्रेशन यानी याद शक्ति और एकाग्रता दोनों में फायदा होता है। अब चौथा फायदा इसी कान के अंदर है। बहुत सारे लोगों को नंबनेस यानी कि गुजराती में खाली छवि, पैर सुम हो जाना, इस सारी बीमारी के लिए भी हम फायदा ले सकते हैं। कैसे करना है, उसी तरह देखिए, कान है, अपने कान का जो सर्कल है, बाहर की बॉर्डर है, एक बाहर की बॉर्डर है, अंदर भी एक हड्डी राउंड है। तो ये जो अंदर की जो हड्डी है उसका सेंटर लीजिए और इसको इस तरह से पकड़ के 10 सेकंड 3 बार पकड़ के रखिए, छोड़ दीजिए। ये बाहर की बॉर्डर, ये अंदर की बॉर्डर, उसका सेंटर, और इसको इस तरह से पकड़ते आप 10 सेकंड दबा के छोड़ दीजिए। अब जिस पैर में आपको नमनेस है, जिस हाथ में नमनेस है, जिस पार्ट में, लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट ईयर और राइट साइड पे है तो राइट ईयर, इस तरह 10 सेकंड 3 बार दबाने से आपकी नमनेस बिल्कुल ही आपके शरीर से चली जाएगी। 5वां फायदा, इसी कान के अंदर एक और फायदा है जिसे कहते हैं यूरिन इन्फेक्शन में अगर किसी को तकलीफ है तो उसमें भी फायदा ले सकते हैं। अब देखिए, ये कान की बाहर की बॉर्डर, ये अंदर की बॉर्डर, अब इसका अंदर का कोना, ऐसे मैं बताऊंगी तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर इस तरह है तो आप क्या करते हो, कॉटन में लेके उसको कान को यहाँ पर रखते हो, बस वही जगह को पकड़ना है। अब यहाँ पर इतना ना रखना है, हमें अपनी उंगली को रखना है, इंडेक्स फिंगर, और उसको अपवर्ड प्रेशर देना है। इस तरह दोनों कानों में देना है, बारी बारी भी दे सकते हैं, साथ में भी दे सकते हैं। इस तरह 10 सेकंड 3 बार दबाने से अगर यूरिन इन्फेक्शन है या तो यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन कहीं पर भी है या तो यूरिन की समस्या कोई भी है तो यूरिन के रिलेटेड प्रॉब्लम में आप फायदा पा सकते हैं। तो ये सारे हमारे कान की तकलीफ के पॉइंट हो गए। ये सारे पॉइंट हमने कल देखे हैं। तो हमें क्या करना है, इन सारी कोई भी तकलीफ हो तो इसमें इसका फायदा लेना है। जो भी पॉइंट आपको तकलीफ देता है उसे लीजिए, हर रोज लीजिए। अब जैसे कि कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट हमने बताया, तो कॉन्स्टिपेशन का जो पॉइंट है एक दिन में आपका फायदा नहीं होगा क्योंकि बहुत सालों की आपकी समस्या है।
तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट को हर रोज लेते रहना है 1.5 से लेकर 2.5 मिनट तक। तो धीरे 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 आपकी सिस्टम बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाएगी। इसके बाद में दूसरा हमने देखा था नोज पॉइंट, इसमें भी चक्कर की बीमारी में फायदा होगा। एक दिन में फायदा होता ही है, लेकिन इसको थोड़े समय तक रेगुलर लेने से आप इस तकलीफ से बिल्कुल ही मुक्त हो जाओगे। तीसरा हमने ये कान के पॉइंट देखे। बीपी का जो हमने पॉइंट देखा, ऐसे बीपी के कुल 8 पॉइंट है, उसमें 8 में से सिर्फ एक ही पॉइंट ये है। तो इसे हमें रेगुलर करते रहने से बीपी की समस्या जो है, क्योंकि डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि बीपी के जो पेशेंट है उसे हमेशा दवाई लेनी है। देखो हम भी कहते हैं कि दवाई को नहीं छोड़ना है, लेकिन दवाई के साथ में अगर आप ये पॉइंट्स भी हर रोज करते हैं तो आपके बीपी का लेवल जो है वो धीरे धीरे नॉर्मल पर आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें करने से हमें कोई भी तकलीफ या तो साइड इफेक्ट्स नहीं है, क्योंकि एक्यूप्रेशर का यही फायदा है कि एक्यूप्रेशर करने से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हो ना, ये टोटली हार्मलेस है। तो इसे हमेशा करते रहिए और इसका फायदा लेते रहिए। जय भगवान। जय भगवान। कल्पना बेन, बहुत ही बखूबी आपने समझाया। लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत अच्छा समझाया आपने, धन्यवाद आपका। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो पॉइंट्स आप करेंगे जो अप्लाई करें और हमको फीडबैक दे, जो एडमिन है ग्रुप में, गुरुजी को फीडबैक दे कि आप ये पॉइंट्स लेकर कितना आपको आराम मिला। ये दिनों में आपको आराम मिलेगा, तो हमको फीडबैक भी देते जाए। जी गुरुजी, जय भगवान। जय भगवान। हाँ, कल्पना में सामने बैठा है। जय भगवान। अच्छा, मैं आगे शुरू करता हूँ शर्मा जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शुरू कीजिए गुरुजी। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है गुरुजी आप। ओके। तो अभी हमारा, जैसे मैंने बताया कि अपना जो फील्ड है, क्षेत्र है, वो पैर का तलवा है, जिस विज्ञान को हम कहते हैं फुट रिफ्लेक्सोलॉजी। तो पैर के तलवे में पॉइंट कहाँ कहाँ पर आए हैं वो देखना है। उसके पहले हमने जो जोनोलॉजी देखी थी, जोनोलॉजी, वो जोनोलॉजी के जोन्स मैंने आगे बताया आपको। इस प्रकार जोन सारे बताए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। और अभी क्या है कि इस पैर के तलवे को शरीर के साथ तुलना करना है। तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन ऊपर वाला, ये अपने छाती का पोर्शन है, छाती, सीना, और ये पेट का हिस्सा है, एब्डोमेन। तो ये दोनों को अलग करने वाला एक लाइन है, उसको लिखा है R1। उसका नाम है डायाफ्राम इंग्लिश में, उदर पटल, श्वास पटल। अभी आप देखिए कि अपनी छाती का हिस्सा कैसा है, हार्ड है, नीचे पेट का हिस्सा नरम है। तो ये हिस्सा आप देखेंगे ना, ये हार्ड है, देखना आप अपने तलवे में देख लीजिए। और ये हिस्सा जो नीचे वाला है वो कैसा है, सॉफ्ट है, नरम। तो शरीर का और पैर का दोनों का की अगर हम तुलना करेंगे तो उसके मुताबिक ही पैर में हम लोग पॉइंट देख पाएंगे। फिर हमारा शरीर, जैसे हम नीचे उतरेंगे यहाँ से, तो क्या होगा, एक जगह थोड़ा सकरा होता है, नैरो होता है। वो कौन सी जगह है, हमारी कमर की जगह, कमर। तो ये जो यहाँ पर लाइन बताई है वो हमारे कमर की रेखा है, R2। उसको इंग्लिश में कहते हैं वेस्ट लाइन। आपको जो चार्ट भेजा गया है उसमें सारी चीजें बताई गई है, कृपा करके देख सकते हैं। ये R1 लाइन उदरपटल लाइन, ये वेस्ट लाइन कमर की रेखा, ये एडी की रेखा, जहाँ एडी शुरू होती है वहाँ एडी की रेखा, वो R3 है। चौथी जो लाइन है R4, उसका नाम है साइटिका की रेखा, साइटिका लाइन। साइटिका क्या है आगे देखेंगे, अभी के लिए इतने याद रखे, एक हिस्सा है। तो अभी मैंने 4 लाइन खड़ी बनाई। 4 लाइन कैसी बनाई, आड़ी टेढ़ी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल। ये 4 और 4 8 लाइन बना करके मैंने पैर के तले को क्या किया, विभाजित कर दिया। कितने हिस्सों में, 25 हिस्सों में।
क्यों? तो अभी हम जो पॉइंट देखने जा रहे हैं, या तो कोई भी पॉइंट देखेंगे, उसको आसानी से समझने के लिए ये लाइन हमें बहुत उपयोगी होगी। समझो कोई पॉइंट है तो कहेंगे कि भाई एक ये पॉइंट तीसरे जोन में है, ऑल राइट, 1 2 3, कहाँ पर? नीचे आइए, नीचे आइए, एडी के पास आइए, नीचे जाइए। उस प्रकार कोई भी पॉइंट को समझने में, लोकेट करने में बहुत ही इससे हमें फायदा मिलेगा। जिस प्रकार ज्योग्राफी में, भूगोल में हम सीखे थे अक्षांश रेखांश, कोई भी स्थान का पता लगाना हो दुनिया में, विश्व में, तो कितना अक्षांश कितना रेखांश अगर हमें मालूम है, हम वहां उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वैसे ही पैर में भी कोई भी पॉइंट को खोजने के लिए ये खड़ी और आड़ी लाइनें हमें बहुत ही मदद करेगी, हेल्प करेगी। तो अभी हम पॉइंट दिखाने का श्रीगणेश करते हैं। कृपया आपके पास जो चार्ट है, आपने प्रिंट आउट लिए तो ठीक, नहीं तो हाथ से बना करके मेरे साथ ये पॉइंट को बनाते जाइए, समझते जाइए। उसके पहले ये जो पैर का तलवा है, वो कोई दर्दी या व्यक्ति हमारे सामने बैठा है, उसका पैर का तलवा हम देख रहे हैं, उस प्रकार है। नहीं तो क्या होगा? कंफ्यूजन होगा। और ऐसा है इसलिए ये पैर कौन सा साइड है, लेफ्ट है कि राइट है? लेफ्ट है। तो ये लेफ्ट पैर का तलवा है, एक ही बनाया है। मगर जो जो पॉइंट आज हम सीखेंगे, सातों पॉइंट मैंने लिखे हैं, वो सातों पॉइंट लेफ्ट में भी है, राइट भी है। और मैंने आपको सिर्फ लेफ्ट में बताया, और आपको ख्याल करना है कि राइट में भी है। और आगे के कोर्स में मैं जब तक आपको बताऊं नहीं कि ये पॉइंट लेफ्ट में है, राइट में है, वहां तक आपको समझना है कि ये पॉइंट दोनों में, दोनों तलों में है, वो समझ कर आगे चलना है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट जो है, आप देख सकते हैं अंगूठा जहां पर अंदर घुटता है, पैर का अंगूठा, वो जो खांचा है, वो खांचे में पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 1, उसका नाम मैंने लिखा है यहाँ पर। नंबर 1 पॉइंट को हिंदी में गला और इंग्लिश में थ्रोट कहते हैं। गला, थ्रोट, ये पॉइंट। गले की कोई भी बीमारी में, तकलीफ में, ये पॉइंट दबाने से जरूर फायदा होता है। गले में खराश हो, गले में कोई दर्द हो, गले में आवाज बैठ जाती है, उस सब में ये पॉइंट आपको हेल्प करेगा। कैसे दबाना कर बाद में बताएंगे, मगर अभी इतना समझिए। अभी गले के ठीक बाजू में, यहाँ पर थोड़ा सा अपवाद है एक्सपेक्शन से। क्यों? कि आंख और गला तो हमारा अलग अलग है, यहाँ साथ में बताया गया है। दूसरी और तीसरी जो हमारी उंगली है पैर की, उसके नीचे के रूट में जो पॉइंट है पूरा, वो 2 नंबर का है, उसका नाम है आंख या आई। उसी प्रकार लास्ट 2 हमारी टोज है, लास्ट 2 उंगलियां हैं, उसके रूट में, मूल में जो पॉइंट बताए हैं, वो नंबर 3 है, जिसका नाम कान है, ईयर है। आंख की तकलीफ में, कान की तकलीफ में इसको दबा करके आप फायदा पा सकते हैं। कौन सी तकलीफ आपको मालूम है? कोई भी तकलीफ। फिर ये चौथा क्या है, ये बात का नंबर 4 है, वो हमारे कंधे का, कंधा का हो, कंधा का हो, जो भी, तो शोल्डर का पॉइंट है। कंधा, शोल्डर, शोल्डर में कोई भी तकलीफ हो, दर्द हो, हाथ ऊपर उठाने में तकलीफ हो, फ्रोजन शोल्डर हो, ये पॉइंट काम में आता है। ये हो गया पॉइंट नंबर 4। फिर ये हमारा सीना है, छाती, उसके बीच के एरिया में जो मैंने 5 नंबर बनाया है, वो हमारे फेफड़े हैं, लंग्स है। फेफड़े और लंग्स में खास करके तकलीफ खांसी, अस्थमा, दम वगैरह के लिए होती है। वो सारी तकलीफें यहाँ पर दबाने से फायदा होता है। कैसे दबाना वगैरह चीजें आपको प्रैक्टिकली बताई जाएगी। अभी खाली लोकेशन पैर के तल में कहाँ है हम समझ लेते हैं, ठीक है। फिर अंगूठा छोड़ करके सारी उंगलियां जो है, उसकी टिप में, नोक में, ऑन द टिप्स ऑफ द टोज, जो मैंने पॉइंट बताए सारे,
उसको कॉमन करके नंबर 6 लिखा है। वो 6 नंबर हमें जो सर्दी होती है, जुकाम होता है, जिसको मेडिकल भाषा में साइनस कहते हैं, SINUS, उसके लिए पॉइंट है। जब हमें सर्दी जुकाम होता है, कहाँ की सर्दी जुकाम? फेस की, उस समय ये पॉइंट लेने से अवश्य फायदा होता है, सर्दी जुकाम या साइनस। ये पॉइंट नंबर 6 हो गया। बाद में यहाँ पर हमारा नाखून है, नाखून ऊपर के हिस्से में, वहां किनारे से लेकर के पूरा नीचे आएंगे हम। कहाँ तक आएंगे हम? R4 तक। ये पूरा एरिया जो है उसका नंबर 7 है, और 7 नंबर का नाम है हिंदी में रीढ़ की हड्डी, इंग्लिश में स्पाइन, गुजराती में करो। तो इस प्रकार सातों पॉइंट पैर के तले में आए हैं। ये सारे पॉइंट कहाँ पर है? दोनों पैर में। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर गला बताया मैंने, तो वास्तव में वहां पर गला है? नहीं है। आंख वास्तव में है? नहीं है। कान वास्तव में है? नहीं है। कोई भी हिस्सा वास्तव में नहीं है, मगर ये उसका क्या है? रिफ्लेक्स है, प्रतीक है। इसलिए इन बिंदुओं को, सारे बिंदुओं को जो पैर के तल में बनाएंगे, उन सारे बिंदुओं को, सारे पॉइंट्स को हम रिफ्लेक्स पॉइंट से पहचानते हैं, रिफ्लेक्स पॉइंट। और उसका संकेत बिंदु भी कहते हैं, क्योंकि वो संकेत कर रहे हैं। आंख का संकेत, कान का संकेत, गले का संकेत, इस प्रकार सांकेतिक बिंदु है। यहाँ दबाने से गले में, आंख का हो तो आंख में, कान का हो तो कान में अवश्य फायदा तकलीफ में होता है। इस प्रकार हमने 7 पॉइंट देखे हैं। अभी हमारे भाई दीपक भाई रेडी होंगे, वो 7 पॉइंट आपको प्रैक्टिकली बताएंगे। कृपा करके देख लीजिए। बाद में 10-12 मिनट के बाद फिर से मैं आपके समक्ष आऊंगा और आगे की बात करेंगे। दीपक भाई सोने जी। बिल्कुल गुरुजी। दीपक भाई सोनी जी, दीपक भाई सोनी जी आए, और ये जो गुरुजी ने बताए हैं 7 पॉइंट, ये बताएंगे प्रैक्टिकली दीपक भाई सोनी जी। ध्यान से देखें सभी पॉइंट और नोट डाउन करते जाएं यदि आपको समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। आवाज आ रहा है शर्मा जी? हाँ आ रहा आवाज आपका, आवाज जय आ रहा भगवान। जय भगवान। अब प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। हाँ आराम से दीपक भाई, आराम से एकदम आराम से। हाँ आराम। जय भगवान। जय भगवान। एक मिनट से एडजस्ट कर रहा हूँ। हाँ लाइट नीचे नीचे दीपक भाई, नीचे 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 का हिस्सा, पैर का फुट का नीचे का, और नीचे कैमरा लेके जा, और नीचे पैर ऊपर कर देता हूँ। पैर ऊपर करो। हाँ पैर तकिए पे रखो। हाँ बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब ठीक एकदम क्लियर। कैमरा मत हिलाना। जय भगवान। जो बताए गुरुजी ने, पैरों में 5 जोन कैसे हैं, ये हमारा लेफ्ट पैर है, ये हमारा राइट पैर है, जैसा कि चार्ट में दिखा है उसी तरह मैंने किया है। पहला जोन कहाँ है? Z1, अंगूठे से लेके यहाँ तक नीचे। तो ये जो भाग है इसको हम बोलते हैं Z1 जोन, फर्स्ट जोन, पहला जोन, बराबर। फिर दूसरी लाइन ड्रॉ करके नीचे आएंगे हम, ये तो, और ये पूरी लाइन है ना, अंगूठे की लाइन, जो दूसरे अंगूठे की लाइन, जो ये जोन है ना, इसको Z2 दूसरा जोन बोलते हैं। फिर इसी तरह तीसरा जोन है ये, इसी तरह ये चौथा जोन, और ये 5वां जोन, बराबर। ये 5 जोन हो गए, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5। अभी हम देखेंगे रेफरेंस लाइन, R1 लाइन। आप देखेंगे आपके शरीर में जो ऊपर छाती का भाग कड़क है और पेट का भाग नरम है, दोनों का जो पार्टीशन है वो डायफ्राम लाइन है। इसी तरह कुदरत ने बनाया हमारे, ऊपर का भाग देखे, छाती का भाग कड़क, जो छाती का भाग पूरा कड़क ही आ गया ये, और पेट का नरम है। इसकी जो बॉर्डर है देखिए, इसको हम बोलते हैं R1 लाइन, रेफरेंस लाइन। ये है उदरपटल लाइन, डायफ्राम लाइन, देख लीजिए आप। R1 लाइन, डायफ्राम लाइन, इसको बोलते हैं R1 लाइन। फिर क्या करना है, पेशेंट की उंगली समझो इतनी है, इतना दो उंगली नीचे रख के हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो होगी वेस्ट लाइन, कमर की लेकर R2। फिर
हील लाइन सबको मालूम है, एडी कहाँ है हमारी, एडी इधर ही है हमारी, देखिए एडी लाइन इधर है, एडी पूरी है। और चौथी लाइन R4, एडी और नीचे के बराबर मध्य में एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, उसको बोलते हैं साइटिका लाइन। दीपक भाई फुट का नीचे का हिस्सा नहीं दिख रहा है, नीचे का, हाँ अभी आया, अभी आया। अभी आया अभी, हाँ अभी आ रहा है, एक मिनट, अभी आया, हाँ ठीक है। अभी तो आ रहा है। ये R1, R2, R3, R4 जो लाइन है हील लाइन, और नीचे का भाग बराबर सेंटर निकालेंगे आधा, तो ये R4 लाइन आ जाएगी। तो हमारे 5 जोन हो गए, Z1, 2, 3, 4, 5, और 4 रेफरेंस लाइन R1, R2, R3, R4। तो हमारे ऐसे 25 बॉक्स हो गए, 5 बॉक्स यहाँ पर, 10, 15, 20, 25। और इसी तरह हमारे राइट साइड में, इसी तरह हमारे राइट साइड में 5 जोन है और 4 रेफरेंस लाइन है, तो 25 भाग यहाँ पर है, तो टोटल 50 बॉक्स हो गए। तो हमें गुरुजी इससे बताएंगे, तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारे 5 जोन है, 4 रेफरेंस है, टोटल 25 बॉक्स लेफ्ट में है, 25 बॉक्स राइट में है। तो गुरुजी जैसे बोलते जाएंगे, आपको उसी हिसाब से बताएंगे, R1 के ऊपर, R2 के ऊपर हमारा पॉइंट है, उसको आपको ड्रॉ करना है। अभी हम इसको भी ट्रीटमेंट देवे, तो पहले हम क्या करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं, मतलब पैरों को साह लेने का। उसके 8 स्टेप्स है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। फर्स्ट स्टेप ऐसा है, ऊपर से चलाना है। फिर दूसरा, दही मलते हैं ना, ऐसा करना है। थर्ड स्टेप, अंगूठा रख के इसे घुमाना है। फोर्थ स्टेप, ऐसा करना है, कड़क भाग में घुमाना है। 5वां स्टेप, R1 लाइन पे घुमाना है, ऐसा ही। छठा, 7वां, 8वां यहाँ पर, फिर से मैं कर रहा हूँ। ये करने से हमारे सब 40 पॉइंट कवर हो जाते हैं। धीरे हमको बताएंगे। फर्स्ट स्टेप ऐसा ऊपर की तरफ घुमा रहे हैं, सेकंड स्टेप साइड से पूरा कर रहे हैं, थर्ड स्टेप अंगूठा रख के घुमाइए, फोर्थ, फिफ्थ, छठा, 7वां क्लिप की तरफ पकड़ना है, और 8वां ऊपर से यहाँ, ठीक है। अभी हमारा रिलैक्स हो गया। फिर हम देखेंगे पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, गला। गला है, ये हमारा पूरा फेस, ये हमारा अंगूठा सिर का प्रतिबिंब करता है। जहाँ मोड़ते हैं ना, ये गले का पॉइंट हो गया, पूरा गला हो गया, बराबर। अभी हम गले को पॉइंट कैसा देंगे, क्या करना है, हमें सपोर्ट रख के यहाँ पर ऐसा अंगूठा दबाना है, प्रेस करना है 10 सेकंड 3 बार। अभी मैं सपोर्ट नहीं दूंगा तो प्रेशर नहीं आएगा, देखिए, बराबर। तो पीछे सपोर्ट रख, फिर आप प्रेशर कीजिए। आप पानी पूरी कैसे तोड़ते हैं, ऐसा तोड़ते हैं ना, ऊपर से ऐसा प्रेस करते हैं ना, तो इसी तरह सपोर्ट रख के पानी पूरी के दबाइए, उसको ऐसा करके सपोर्ट दबाइए, तो प्रेशर आए 10 सेकंड 3 बार, ठीक है। फिर दूसरा नंबर, आंख के पॉइंट, दूसरी और तीसरी के मूल में, रूट में, देखिए, रूट ऑफ द सेकंड एंड थर्ड फिंगर, इसको कैसा दबाना है, प्रेस करिए 10 सेकंड एक में, 10 सेकंड दूसरे में, 10 सेकंड 3-3 बार करिए आप। आंख की तकलीफ हो, आंख में पानी आया हो, आंख से कचरा निकला हो, कुछ भी हो, आंख की तकलीफ में ये बहुत काम आता है, पर इससे नंबर कभी निकलने वाला नहीं है। नंबर के लिए हम दूसरा आपको तरीका बताएंगे, आंख के पॉइंट के लिए। तीसरा पॉइंट, कान का, कान के रूट में, दोनों उंगली के मूल में, रूट में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो, देखिए ग्रीन है ना जो रूट में, ये है कान का पॉइंट। एक, कान में कुछ तकलीफ हो, सुनाई कम देता हो, घंटी बजती हो, आवाज आता हो, बहरापन हो, और पॉइंट देंगे तो उसमें राहत मिलती जाएगी, बराबर। फिर नंबर 4, अभी ये जो है ना, 5वीं उंगली से रूट, ऐसा मैं कर्व करता हूँ, ऐसा ही है। ये आप देखेंगे ना, हमारे शरीर का कट, शोल्डर का कट ऐसा ही है, ऐसे सेम शेप, ऐसा कर्व है, कर्व ऐसा है। ये शोल्डर का पॉइंट है, आर्म शोल्डर। लेफ्ट है मतलब लेफ्ट शोल्डर का, राइट है मतलब राइट शोल्डर का। तो हम लेफ्ट शोल्डर का पॉइंट कैसे देंगे, लाइन के ऊपर दबाते जाएंगे। अभी फिर मैं रिपीट करता हूँ, ये है गले का पॉइंट, इसको हम कहते हैं स्टेडी प्रेशर। स्टेडी मतलब एक ही जगह रख के दबाना, इसको हम बोलते हैं स्टेडी प्रेशर, बराबर। यहाँ पर स्टेडी प्रेशर आया, यहाँ पर आया, बराबर। फिर अभी 5वां पॉइंट है लंग्स का, फेफड़े का। फेफड़े, फेफड़े क्या है, हमारे सेक्टर 3rd 4th जोन में है फेफड़े हमारे, इतने बड़े लंग्स के, दोनों पैरों में हमारे फेफड़े हैं, देखिए
दोनों पैरों में दो फेफड़े हमारे, पॉइंट बहुत बड़ा है, इसमें स्टडी प्रेशर काम नहीं आएगा। तो एक हमारा प्रेशर है नकल प्रेशर, ये नकल है ना, नकल, नकल से हमको पॉइंट देंगे। कैसा देंगे? ऐसा रख के देखो, सपोर्ट रख के और घुमाते जाइए, तो एरिया पूरी कवर हो जाएगी। लंग्स में तकलीफ हो, श्वास लेने में तकलीफ हो, अस्थमा हो, कफ ज्यादा हो, खांसी आती हो, कौन से भी लंग्स के रिलेटेड प्रॉब्लम या छाती में कुछ भी प्रॉब्लम हो, छाती में दर्द हो, ये आप पॉइंट देंगे तो आपको इसमें राहत मिलेगी। ये हो गया 5वां लंग्स का पॉइंट। इसी तरह दूसरे में ये दोनों पॉइंट दोनों में है, तो हमको दोनों पैरों में ये पॉइंट हमें देना है। बाद में 6ठा पॉइंट है साइनस, टिप्स, चारों उंगलियों के ऊपर के भाग का पॉइंट देख लीजिए, बराबर ना। अभी इसको स्टडी नहीं दे सकते, उसको सपोर्ट करके इसको रोटेटिंग प्रेशर देंगे, तो अंगूठा घुमाएंगे सभी 10-10 सेकंड 3 बार। ये है साइनस के पॉइंट है, ये दोनों पैरों की उंगली में हमें घुमाना है ऐसा ही। मैं जल्दी करूं पर इसको आपको 10-10 सेकंड करना है ऐसा ही है। इसी तरह दूसरे पैर भी हम कर सकते हैं ऐसा ही। ये सर्दी का महत्वपूर्ण पॉइंट है जी, साइनस का। अच्छा, साइनस का। अच्छा, और रीढ़ की हड्डी का पॉइंट, स्पाइन का पॉइंट, नाखून के रूट से लेके, कैमरा आउट हो गया कैमरा। हाँ बिल्कुल सही, अब सही अभी आया ना, अभी आया। नाखून के रूट से लेके साइटिका लाइन तक, मैं को ड्रॉ करता हूँ लाइन एक, नाखून के रूट से लेके नाखून के रूट से लेके साइटिका लाइन तक, ये बहुत बड़ा लंबा पॉइंट है। इसमें भी करता हूँ, देखिए इसमें 2 टाइप है। आप फील करेंगे ना, आप हाथ लगाए फील करेंगे तो एक हड्डी की बॉर्डर है, उस पर आपको चलना है। कुदरत ने हमें ऐसा बनाया है, इसका जो शेप आप देखेंगे ना, करो ऐसा, हमारी रीढ़ की हड्डी का शेप इसी तरह है हमारे। देखिए दोनों पैरों में है, हमारे दोनों पैरों में क्यों, हमने शरीर के 2 भाग किए हैं, तो इसमें इसका दोनों आएंगे, आधा भाग इसमें आएगा, आधा इसमें आएगा। जैसे हमारे 2 कान है, 2 आंख है, तो स्पाइन के बराबर मध्य में है, तो दोनों साइड ये स्पाइन का पॉइंट आएंगे। तो पॉइंट बहुत लंबा है, तो उसका हम स्टडी नहीं से रोटेटिंग नहीं दे सकते हैं। तो उसका एक पॉइंट का नाम है थंब वॉकिंग प्रेशर, अंगूठी को चलाना, थंब वॉक करना। थंब वॉकिंग प्रेशर, देखिए थंब को चलाना है, अंगूठे को, अंगूठों के पॉइंट के ऊपर चला रहा हूँ, हड्डी की बॉर्डर के ऊपर, नरम की बॉर्डर है, उसको मैं चला रहा हूँ। उसको बोलते थंब, अंगूठा चलेगा, स्लो मोशन में कर रहा हूँ, दबाया आगे बढ़ो, इसको बोलते थंब वॉकिंग प्रेशर। ये बहुत बड़ा लंबा पॉइंट है, इसको कंटिन्यूस आपको करना चाहिए। आपको कमर की तकलीफ, हाथ की तकलीफ, शोल्डर पेन, साइटिका, आपको थकावट रही है, आपको मन लग रहा है कि मैं चाय पीऊं, चाय पीने के बदले आप इस रीढ़ की हड्डी का पॉइंट लेके आपकी पूरी थकावट दूर हो जाएगी। ये पॉइंट ऐसा आपको देते रहना है। अभी इसका हम दोनों डायरेक्शन में दे सकते हैं, ऊपर से नीचे, अभी नीचे से ऊपर भी दे सकते हैं। देखिए बहुत आराम मिलता है इसमें, स्पाइन के जो स्पाइन्स में। मैं खुद ही साइटिका का प्रॉब्लम था मुझे दोस्तों, और मैं खुद ही देता हूँ, डेली देता हूँ, और अभी मुझे बिल्कुल साइटिका नहीं है। मैं खुद प्रमाण हूँ इसका। दीपक भाई, हाँ एक मिनट, एक मिनट सेट करो, एक मिनट। हाँ सेट करिए। हाँ देखिए नीचे से ऊपर दे रहा हूँ, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, दोनों तरफ से दे सकते हैं स्पाइन। यहाँ तो कहाँ पर आप जो स्किन का कलर चेंज होता है ना हमारे पैर में, आप देखेंगे चेंज ऑफ स्किन का कलर, वो उसकी बॉर्डर है, वो पॉइंट है यहाँ। तो हमें कड़क नरम की बॉर्डर, आप ये ना, ये हमारा एक्यूप्रेशर सेल्फ ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो आप खुद ही पैर ऊपर करके, मैं दीपक भाई खुद ही देता हूँ, मैं स्पाइन का पॉइंट खुद ही लेता हूँ, और मुझे साइटिका नहीं है बिल्कुल तरह से। पहले था साइटिका 6 महीने पहले, और अभी बिल्कुल नहीं है। अब ये पॉइंट सभी लोग करेंगे तो 90% लोगों के दर्द सब चले जाएंगे। और ये स्पाइन का तो पॉइंट खुद ही ले सकते हैं, आप खुद ही ले सकते हैं थंब वॉकिंग करके। पैर ऊपर रख के, एक पैर ऊपर रख के थंब वॉकिंग करते रहिए आप,
देखिए थंब वॉकिंग, अभी स्लो मोशन में कर रहा हूँ, देखो दबाया फॉरवर्ड किया, बिल्कुल ऐसे आप करते रहिए, दोनों पैरों में कम से कम 5-6 बार करते रहिए। कहाँ से लेके, नाखून के रूट से लेके, बड़े अंगूठे के लेके यहाँ पर देखो, यहाँ से ऊपर से लेके साइटिका लाइन देखना बड़ा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 7। जय भगवान गुरु जी। मैं सभी को बता दूं, दीपक भाई ने ये लाइनिंग की थी आपको समझाने के लिए, आपको लाइन नहीं करना है, आपको जो कलर लाइनिंग की थी आपको लोगों को समझाने के लिए किया, आप लोगों को नहीं करना है। जी गुरुजी, गुरुजी हाँ जी, बहुत बढ़िया समझाया दीपक भाई, आपने मैसेज आ बहुत रहे हैं बढ़िया, आपके। बहुत बढ़िया, आप धन्यवाद। बहुत बढ़िया समझाया आपने। जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान। हाँ जी, तो अभी जो दीपक भाई ने बताया बहुत ही अच्छी तरह बताया। एक बात जरा समझ लीजिए कि जब स्पाइन का रीढ़ की हड्डी का पॉइंट देते हैं ना, पैर को ऐसा टेढ़ा करना है, हाँ ऐसा, ऐसा रख के नीचे रख करके या तो कहीं रख करके फिर देना है। ऐसा करेंगे ना तो नीचे का सपोर्ट मिलेगा और दबाव बहुत अच्छा मिलेगा, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। और हर एक पैर में कम से कम 2 से 2.5 मिनट तक दबा, क्योंकि इसका विस्तार बहुत बड़ा है। 2 से 2.5 मिनट दबाएंगे तो सारी तकलीफें अपनी गर्दन की, पीठ की, कमर की, लोअर बैक की दूर होती है। अगर कोई तकलीफ न भी हो तो ये पॉइंट दबाने से हमारे जो पूरे दिन की थकान है ना, दूर हो जाती है गारंटी के साथ। तो आप उसका उपयोग जरूर कर सकते हैं। अभी शर्मा जी कोई प्रश्न आया है? प्रश्न यानी क्वेश्चन? प्रश्न, एक मिनट अभी तो नहीं, प्रश्न काइंडली डोंट फिल, प्रश्न तो नहीं है गुरुजी। ठीक है, कोई बात। गुरुजी मुझे आपसे ये एक सभी लोगों को बताइए जानकारी कि जो एक्यूप्रेशर साधारणतः आपने कहा कि 5 घंटे या 6 घंटे होने चाहिए, मतलब खाली पेट एम्प्टी स्टमक दिया जाता है एक्यूप्रेशर, लेकिन हम लोगों का तमाम लोगों का जो डाइट है वो 3 घंटे या 2 घंटे के बाद कुछ खाते रहते हैं, 3 टाइम या 2 टाइम का ऐसा रहता है, तो 6 घंटे का जो टाइम है वो पालन नहीं हो पाता, वो कैसे कर पाए? वो तो पॉइंट की बात नहीं है। हाँ, आपने थोड़ा गलत समझा है। हाँ, अपने आरोग्य के नियम जो आहार के थे उसमें बताया था, उसमें उसमें मगर ये जो है ना पॉइंट, तो खाना खाने के बाद 2.5 घंटे में ले सकते हैं, 2.5 घंटे का फासला चाहिए। वो आगे आने वाला है, जरूर हो सकता है। और ये एक्यूप्रेशर का जो अभी आपने पॉइंट देखा, लास्ट पॉइंट 7 नंबर, रीढ़ की हड्डी का, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो जब तकलीफ होती है हमारी रीढ़ की हड्डी में, गर्दन में, पीठ में, तो उसको तय करने के लिए भाई दर्द कहाँ है आपका, उसके लिए एक्सरे निकालते हैं, एक्सरे से नहीं मिला तो फिर एमआरआई निकालते हैं और खूब पैसा खर्च करना पड़ता है। जबकि हमारे सीनियर थेरापिस्ट जैसे हमारे दीपक भाई है, कल्पना बहन है, नैना बहन है और भी है, वो सारे आपको केवल यहाँ दबा करके बता देंगे आपका ये मन का खराब है। उसके बारे में भी मैं आगे बताने वाला हूँ, कल बताऊंगा कि अपने स्पाइन रीढ़ की हड्डी का ढांचा कैसे है, उसके विभाग कितने हैं, कितने मन के हैं, सारी बातें कल बताऊंगा। पर मेरे कहने का मतलब, जो तय करने के लिए एलोपैथी में एक्सरे एमआरआई का उपयोग करना पड़ता है और बहुत ही पैसा खर्च करना पड़ता है, एक भी पैसा बिना खर्च किए केवल दबा करके अनुभवी आदमी बता सकता है आपके इस विभाग में, इस मनके में तकलीफ है। तो जैसे ही हम किसी को, पेशेंट को बताते हैं, पेशेंट बहुत खुश हो जाता है कि ये नक्की करने के लिए दर्द कहाँ पर है, उसके लिए हमने 500, 1000, 2000, 5000 रुपया खर्चा किया। जबकि एक्यूप्रेशर में बिना किसी खर्च के ऑन द स्पॉट एक्सरे निकाला, समझो आपको, तो सुबह एक्सरे निकाला तो शाम को रिपोर्ट मिलता है, शाम को निकाला तो नेक्स्ट डे मिलता है। एमआरआई के रिपोर्ट को 3 दिन लगते हैं, एटलीस्ट 48 आवर। जबकि यहाँ पर इस साइंस के जरिए हम लोग तुरंत ऑन द स्पॉट बताते हैं आपको इस मनके में तकलीफ है। ये सुनते ही दर्दी को बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, विश्वास आ जाता है कि ये तय करने के लिए हमने इतने पैसे खर्च किए, इतना समय बर्बाद किया, जबकि यहाँ पर ऑन द स्पॉट तुरंत ही ये बता दिया गया। इसलिए उस व्यक्ति को, उस दर्दी को पूरा विश्वास, श्रद्धा बैठ जाती है और उसका रिजल्ट भी मिलता है। तो जैसे जैसे आप देखते जाएंगे वैसे वैसे
आपको मालूम पड़ता जाएगा। अभी मेरे ख्याल से 6-10 हुए हैं, 6-7 हुए हैं, कोई प्रश्न नहीं है नहीं गुरुजी, अभी सवाल तो हैं, लेकिन हाँ। सवाल अभी ऐसे आ रहे हैं कि अर्थराइटिस, माइग्रेन, हेडेक, ये सब बताए जाएंगे। हाँ, आप संयम रखिए। हाँ, मेरी बात सुनिए कि अभी तक तो पॉइंट खाली 7 ही अभी आज ही हुए। बरोबर। तो जैसे जैसे पॉइंट हम देखते जाएंगे, उसका भी आपको बताते जाएंगे भाई अर्थराइटिस को क्या करना है, खांसी में क्या करना है, अस्थमा में क्या करना है, डायबिटीज में क्या करना है, पर उसके लिए पहले पॉइंट होना चाहिए। तो पॉइंट सारे हो जाएंगे, उसके साथ साथ में आपको बताया जाएगा किस मर्ज में, किस दर्द में कौन से पॉइंट देना है, पूरा परफेक्टली बताएंगे। जब तक पॉइंट पूरे नहीं होते वहां तक बता ही नहीं सकता, हमारा समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए कृपया प्रश्न आपका अगर हो कोई भी, तो जो पाठ्यक्रम कल चलाया था, आज चलाया था, उसके विषय में हो तो जरूर से पूछिए। बाकी जब तक पूरा कोर्स नहीं होता है वहां तक तरह तरह के आपके क्वेश्चन है, उसको नोट करके रखिए, और लास्ट डे तक अगर उसका आपको स्पष्टीकरण नहीं मिलता है तो जरूर से प्रश्न पूछ सकते हैं। इतना मेरा कहना है। आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस सेमिनार में, वेबिनार में गुजरात से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, बंगाल से सब जुड़े हैं, अमेरिका से जुड़े हैं, इंग्लैंड से जुड़े हैं, दुबई से जुड़े हैं, ताइवान से जुड़े हैं। तो बड़ी खुशी की बात है, एक साथ में हम अपने कमरे में बैठकर आराम से ये सारी बातें सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी का फायदा है जो हमें हमारे भाई साथी करण जी नाइक के द्वारा मिला है, और इस पूरे वेबिनार का संचालन हमारे भाई सुनील शर्मा जी बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। भारत विकास का भी इसमें साथ है। तो उन सब का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ, और कल फिर हम इसी समय 5 बजे मिलेंगे। कृपा करके 4:30 से आप वही करिए। और शर्मा जी कितनी संख्या है? 815 बता दीजिए आज की संख्या। आज की 815 तक गई थी गुरुजी, अभी 753 है। 815 तक गई थी। हाँ, कोई बात नहीं, कुछ लोगों को क्वेश्चन आंसर में इंटरेस्ट नहीं होता है, कोई बात नहीं। तो 800 करीब लोग बैठे। सभी को मेरा धन्यवाद, प्रणाम। सुनील जी, जय भगवान। जय भगवान गुरुजी। मैं आपको बता दूं, आपको कल 4:45 को इंटर होना है। हमारा 4:45 को एंट्री शुरू कर देते हैं हम लोग, ताकि आपको कुछ तकनीकी दिक्कत हो तो आप वो अपन खुद ही केयर अवेयर कर लें। आप कुछ प्रॉब्लम आपकी जो है टेक्निकली आपकी, तो वो अवेयर कर लें। इसलिए 4:45 को आप जुड़िए हमसे। और ये जो पॉइंट्स आज बताया गुरुजी ने, नाक, कान, गला, कंधे का और फेफड़े का, साइनस का और स्पाइन का, ये आप अप्लाई किए, अपने आप पर अप्लाई किए, अपने रिलेटिव्स पे। दोस्तों आप ये जो अप्लाई करेंगे ना दोस्तों, आप पति पत्नी हैं, आपने पत्नी में किया या पति ने पति पे किया, आप रिश्तों को एक नया रूप दे पाएंगे, आप दर्द दूर कर पाएंगे अपने रिश्तों में, तो एक नया सौहार्द बढ़ेगा आपके परिवार में। तो ये जय भगवान की एक सोच है। और तमाम जो सवाल कर रहे हैं दोस्तों, वो सवाल में जो भी आपके सवाल है, जो भी बीमारी देख रहे हैं आपके, पैरालाइज वगैरह जो भी बीमारी का आगे उसका बताएंगे गुरुजी, पॉइंट बताने वाले हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, दूसरा दिन है आज हमारा इस यात्रा का, एक्यूप्रेशर का। तो आज 10 हो चुके हैं, 6:10। तो मैं आज की इस द्वितीय दिन के लिए सभी से आज्ञा चाहूंगा। कल फिर मिलेंगे हम 4:45 बजे, और फिर से तीसरे दिन में प्रवेश करेंगे। और बिल्कुल आप नोट करें, और जितने आपके सवाल हैं सब सवालों के जवाब संयम से आप सुनिए। मिलेंगे आपकी जितनी बीमारी, जितने पॉइंट सब गुरुजी द्वारा दिया जाएगा, और कुछ उपाय भी बताए जाएंगे। तो आप संयम रखिए, बिल्कुल ही आपको इसमें बहुत अच्छा मिलेगा। धन्यवाद सभी का, जितने पार्टिसिपेट जुड़े दुनिया भर से। जय भगवान, जय भगवान गुरुजी, जय भगवान, जय भगवान गुरुजी, सभी का जय भगवान। धन्यवाद करण जी, वीना जी, जय भगवान, दीपक भाई जय भगवान, कल्पना बहन जय भगवान, सभी लोगों को जय भगवान, सभी को जय भगवान।